सुप्रिया जी भी नहीं गई। तो ऐसी खबर है मुंबई में कि सुप्रिया जी भी पाला बदल सकती है, और उनको लग रहा है कि अभी चलो भाई 3 साल तक रहते हैं ना, आगे कुछ खटपट कर लेंगे ना 29 में, बात बनी तो बनी, नहीं तो कह देंगे हम समझौता नहीं कर सकते। देखिए डटा डटाया इन लोगों के पास कंफर्टेबल चीज है। मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आज गए, देश के ऊपर डेमोक्रेसी पर खतरा है, मोदी के साथ नहीं चल सकते हैं, हम सांप्रदायिकता के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। रटा रटाया 2-3 आर्गुमेंट है, साथ आने के लिए और साथ छोड़ने के लिए। तो अभी बस बस यही तो करना है, और करना क्या है, कुछ नहीं करना है। तो अभी जब सत्ता में रहेंगे तभी तो बात बनेगी। तो सत्ता में आ जाते हैं, मंत्री पद अगर मिल जाता है तो देखा जाएगा। और वहां खेल दूसरा भी है। सुनेत्रा पवार ने झड़क दिया शरद पवार की एनसीपी को। अब उनको लग रहा है कि साहब इनसे बगावत करके चल नहीं सकते हैं, असली एनसीपी सुनेत्रा पवार के पास है, तो सुनेत्रा पवार लेकर के आगे बढ़ जाएगी, हम पीछे छूट जाएंगे, अब हमारी ताकत नहीं है। तो वो सांसद सारे जो हैं वो परेशान हैं शरद पवार की पार्टी में। वो कह रहे हैं मेरा कोई भविष्य दिख नहीं रहा है, आने वाले चुनाव में सुनेत्रा पवार ही अब लीडर होगी, एनसीपी अजित पवार ग्रुप की। असल एनसीपी अब सुनेत्रा पवार संभाल रही है, और सुनेत्रा पवार भी कच्ची गोली नहीं खेली है, वो भी राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं और खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बहू है, पत्नी थी। और अजित पवार की एक था थी, अजित पवार की संगठन के ऊपर जो पकड़ है, उस पकड़ को सुनेत्रा पवार ने ठीक से अब और जकड़ लिया है। तो शरद पवार की पार्टी के जो नेता हैं उनको लग रहा है कि असली एनसीपी सुनेत्रा पवार की होने वाली है, मेरा इसमें कोई भविष्य नहीं है। तो बड़ी गहरी आत्ममंथन चर्चा जो भी कह लें आप, चल रही है कि मैडम यहां रहने का क्या फायदा है, आप भी चलो हम भी चलते हैं, और कुछ बढ़िया सा मंत्रालय ले लिया जाए। और अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिल जाए तो क्या बात है, लाखों करोड़ का वारा न्यारा हमने किया ही है पहले, फिर कर देंगे। बड़े घोटाले के आरोप थे जब कृषि मंत्री थे श्रीमान शरद जी पवार, खाद घोटाले का। आज तक वो जांच की पता नहीं रिपोर्ट आई कि नहीं आई, लेकिन उस पर जांच अभी बैठी है, क्या कर रही है, सीबीआई के पास भी कंप्लेन है, क्या है भगवान जाने। तो हो सकता है कि वो कहें कि भाई हमको कृषि मंत्रालय अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो सुप्रिया सूले भी दांव लगा रही हैं, उनकी पार्टी के लोग भी लगा रहे हैं, बस टूटने का इंतजार हो रहा है। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान जारी कर दिया। क्या बयान जारी किया? देश अब नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ना चाहती है, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। ये सब लामकाप वो दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं? ये भूमिका बांध रहे हैं। क्यों? नए लोगों को एंट्री करना है। भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने जेनरेशनल चेंज कर दिया पार्टी के स्तर पर। नितिन नवीन को ले आए और अब पूरा संगठन बदलने वाला है, संगठनात्मक पूरी तरह से पूरा संगठन बदल जाएगा। और उसमें कहा जा रहा है कि नए ऊर्जावान चेहरे शामिल किए जा सकते हैं नई टीम में, जो विनेबिलिटी फैक्टर को और मजबूत करे भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक उसी प्रकार से सरकार में अब जब ये जो 2 साल 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है मोदी जी का, उसमें मोदी जी चाहते हैं कि नए फेसेस को लाए जाए, नए चेहरे को लाए जाए। अब जब नए चेहरे को तलाशेंगे, अपनी पार्टी में तो मिलेंगे ही, लेकिन जो बाहर की पार्टी के साथ इतना बड़ा आपके साथ लॉयल्टी दिखाया है, अपनी पार्टी को तोड़ दिया है, भले ही सदन में कुछ बोला हो, उसे क्या लेना देना, लेकिन अपनी पार्टी को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई हो, उनके तरफ भी तो कुछ देखना पड़ेगा। मित्रों, खबर है कि मोदी कैबिनेट में जैन जी की एंट्री होने वाली है, और जैन जी में 2-4 नाम बड़ी तेजी से आगे दौड़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम अब ये नाम ले लेंगे कहीं उनका पत्ता ना साफ हो जाए, लेकिन ये 2-4 नाम चल रहे हैं। जैन जी मतलब युवा है। अब जैन जी का मतलब तो होता है कि भैया 20 साल से नीचे का, 90s और 2000 के बाद वाला, लेकिन अब वो तो जैन जी होगा नहीं। तो जैन जी जो है वो उनको ढूंढ रही है 1990 के बाद वाला। तो ये जैन जी को ढूंढा जा रहा है। अब जैन जी में पहली कतार में जो लोग आ रहे हैं सामने, उसमें सुश्री सयोनी घोष भी है। इसलिए मैंने सयोनी घोष जी का भाषण सुनवाया था। अब आपको समझ में आई मैंने सयोनी घोष का भाषण क्यों सुनवाया था। शुरुआत में
सयोनी घोष जी की भी चर्चा चल रही है, अलोंग विद शताब्दी राय, काकोली घोष दास्तीदार। और आम आदमी पार्टी से एक के नाम चल रहे हैं, दूसरा का नाम नहीं आया है क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। संदीप पाठक कर लेके करेंगे क्या? किस आंकड़े पर उत्तर प्रदेश में उनको ब्राह्मण के रूप में ये किया जाएगा? बहुत कम। पढ़े लिखे आदमी है बेचारे, उनको बोलेंगे कि कुछ तुमको हम काम दे देंगे, कुछ और बता देंगे, रास्ता दे देंगे। राघव चड्ढा के बारे में चर्चा चल रही है कि राघव चड्ढा को मिनिस्ट्री में लाया जा सकता है। और कल तक जो वो आम आदमी के लिए बैटिंग कर रहे थे पार्टी के लिए, अब वो एक चॉकलेटी चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करेंगे। राघव चड्ढा के बारे में चर्चा चल रही है मंत्री बनाए जाने की। संदीप पाठक की चर्चा नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा की चर्चा जोरों पर है। सयोनी घोष की चर्चा जोरों पर है। एकनाथ शिंदे की पार्टी से जो नए सांसद आए हैं, उसका वो खुद बनेगा या उनके बेटे को कहीं पर ऑबलाइज किया जाएगा। वहां तो पिता पुत्र पुत्री यही चलता है महाराष्ट्र में। तो पिता पुत्र पुत्री में से किसी को सेट किया जाएगा कहीं पर, या जो सांसद टूट करके आए हैं उनमें से किसी को जगह मिलेगी। अब उसमें से जो युवा होंगे उनको जगह मिलेगी। अब क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जो टूट टूट करके आ रहे हैं उनको जरूर कहीं ना कहीं कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, ताकि अगली टूट का आधार तैयार कर दिया जाए कि देखो साहब, वो आए, हमने उनको मंत्री पद दिया। हिमंता बिश्व शर्मा आए, मुख्यमंत्री बनाया। शुभेंदु अधिकारी आए, मुख्यमंत्री बनाया। आप भी आ जाओ, बना देंगे मंत्री, आओ तो सही। तो ये पहले आगे टूट के लिए आधार, और आगे टूट की जो खबर आ रही है उसमें समाजवादी पार्टी के विधायकों की टूट आ रही है और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ सांसदों की टूट की खबर है। लेकिन वो उसमें संख्या यह है कि उनको बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी को तोड़ना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा, जिस वजह से ये मामला रुक गया है, नहीं टूट हो पा रही है। लेकिन कांग्रेस को तोड़ने की इनकी इच्छा भी नहीं है। इनकी इच्छा है 360 362 के तरफ आंकड़े तक पहुंच जाना, कैसे भी करके। शरद पवार की पार्टी टूट जाए, उद्धव की पार्टी टूट ही गई, टीएमसी टूट ही गई, डीएमके बहिर्गमन कर जाएगा, तो परिसीमन और महिला आरक्षण आयोग, महिला आरक्षण बिल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है परिसीमन। तो महिला आरक्षण बिल के बहाने परिसीमन पास करने के लिए 360-62 की आवश्यकता है, और मोदी शाह उस मैजिक फिगर तक पहुंचने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा चुके हैं और उसमें कामयाबी मिल रही है। तो ऐसे ऐसे चेहरे जब आएंगे कैबिनेट में, तो एक तो सौंदर्य बोध होता है ना साहब, एक तो कैबिनेट का सौंदर्य बोध भी बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। भाई सुंदर सुंदर चेहरे आएंगे, फ्रेश ब्लड्स आएंगे, फ्रेश आइडियाज आएंगे, युवाओं की बात को समझने वाले आएंगे। श्रीमान राघव चड्ढा युवाओं का आप देखा ना, वो कि भाई एयरपोर्ट पे महंगा या सर्विस नहीं है, एयरटेल की सर्विस नहीं है, खाना महंगा मिल रहा है। आप देखते कितने आम आदमी के लोगों की आवाज है राघव चड्ढा जी। आप समझ रहे हैं, रेलवे में टिकट नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, तो अब वो आम आदमी की आवाज बन जाएंगे मोदी कैबिनेट में, बनेंगे, बनना ही चाहिए। तो राघव चड्ढा के बारे में चर्चा चल रही है। सुश्री सयोनी घोष आएंगी तो फिल्मों के बारे में बात करेंगी, कुछ शायरी कहेंगी, कुछ ये कहेंगी। बस वो देखने वाली बात होगी कि टीएमसी में जो बचे हुए हैं उनको वो कैसे फिर आमने सामने होंगे। फिर वो कहेंगे कि गद्दार, वो कहेगा तुम गद्दार, मैंने ये सब चर्चा चलेगी, देखने को मिलेगा। लेकिन शरद पवार की पार्टी, अगर ये जल्दी से एक्सपेंशन हो जाता है, शरद पवार की पार्टी के टूटे बगैर एक्सपेंशन हो जाता है, तो समझिए कि फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर पवार जी की पार्टी टूटेगी। लेकिन एक्सपेंशन अगर नहीं हो रहा है तो एक बार फाइनल हो जाए कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपना निमंत्रण कार्ड भाई दे देंगे ना। भाई आपको पता नहीं है कि कितने लोग आ रहे हैं, तो निमंत्रण किसको देंगे, किसको कैसे खाना पीला खिलाएंगे। तो निमंत्रण कार्ड जो छपेगा कि भाई आपको डिनर पर बुलाया जा रहा है, और वो डिनर पे इसलिए बुलाया जा रहा है कि अगले दिन आपको ओथ सेरेमनी में जाना है, तो एनडीए का जो बृहत्तर बैठक होगी जिसमें मोदी जी आएंगे और भाषण देंगे सारे एनडीए के घटकों, और सब अपनी आस्था मोदी जी में बताएंगे, दिखाएंगे। तो इसके लिए इंतजार हो रहा है कि भाई जिसको आना है वो एक बार आ ही जाए, फिर फाइनल कर देंगे, फिर पोर्टफोलियो भी फाइनल कर देंगे, डिनर का भी डेट फाइनल कर देंगे, और वो उसके बाद जो दूसरे दिन का भाषण होगा वो उसका भी डेट फाइनल कर देंगे। सारे डेट एक ही साथ फाइनल हो जाएंगे। तो इंतजार हो रहा है।
कि शरद पवार की पार्टी कब टूट जाती है। चर्चा चल रही है, कभी भी टूट सकती है, लेकिन सयोनी के नाम पर चर्चा चल रही है, काकोली घोष दस्तीदार के भी नाम पर चर्चा चल रही है, लेकिन सयोनी के नाम पर भी चल रही है और राघव चड्ढा के नाम पर भी चल रही है। आप अचंभित नहीं होइएगा कि जैन जी के मामले में अगर ये 2-3 चेहरे जैन मोदी कैबिनेट में आ जाएं तो आप एकदम से अचंभित हो जाइए और छाती पीटने लगिए कि देखिए मोदी ने ये क्या कर दिया। ऐसा मत कीजिएगा भाई, मैं आपको पहले से कह रहा हूं, कोई करने की जरूरत नहीं है। तो चर्चा चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं ना, चर्चा चल रही है कि सयोनी को लिया जाए या ना लिया। सयोनी अभी कहीं कोई बयान दे रही है, कहा कि मैं आपसे नहीं, मैं अपने क्षेत्र की जनता से बात करूंगी। करेगी, क्षेत्र की जनता से कब बात करेगी? जब मिनिस्टर बन जाएगी। मिनिस्टर बनते ही क्षेत्र की जनता के पास जाएगी और कहेगी देखिए मैं आपके लिए ये ले आया हूं, और जनता तो साहब लेने के लिए बैठी हुई है। सयोनी जी कहेंगे कि देखिए मैं वहां से मांग करके ले आया हूं मंत्री जी से, सर मोदी जी से, ये मैं आपके लिए लाया हूं, कॉन्क्रीट लाई हूं। बात खत्म हो गई, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य हैं, राघव चड्ढा राज्यसभा के हैं, उनको डायरेक्ट जनता के पास नहीं जाना है। फिर भी पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए श्रीमान राघव चड्ढा की कुछ उपयोगिता दिखाई पड़ रही है। अब ये डिपेंड करता है कि श्रीमान राघव चड्ढा की पॉपुलैरिटी पंजाब में कितनी है या उनकी ठुकाई ज्यादा हो गई है आम आदमी पार्टी में। अब ये सब डिपेंड करेगा, इसी का कैलकुलेशन प्लस माइनस चल रहा है, सारे एक प्रकार से कैलकुलेशन चल रहे हैं। जब वो सारे कैलकुलेशन फिट हो जाएंगे फिर कैबिनेट एक्सपेंशन की तारीख आ जाएगी और नाम तो तब पहले आता नहीं है मोदी जी के कैबिनेट में, वो एक रात पहले बल्कि ओथ लेने के पहले कहा जाता है। 12 घंटे का वक्त मिलता है कैंडिडेट को, उसके पहले किसी को कोई जानकारी नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती। मेरी कई मंत्रियों से बात हुई है जिनको 12 घंटे पहले तक कोई इल्म नहीं था कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूं, कहीं कोई चर्चा भी नहीं हुई। एक फोन कॉल आता है कि कल आपको आना है इतने बजे ओथ सेरेमनी में शामिल होने के लिए, और आपको ओथ भी लेना है, खाली सेरेमनी में शामिल नहीं होना है, आपको ओथ भी लेना है। जिनको ओथ नहीं लेना है उनको कहा जाता है कि आप आइए कल सेरेमनी है। बस यही 2 लाइन का कम्युनिकेशन होता है, 12 घंटे पहले कम्युनिकेट कर दिया जाता है। तो 12 घंटे पहले तक तो बात कंफर्म नहीं होगी, लेकिन चर्चाएं जो पावर गैलरी में है वो ये है कि जैन जी में मोदी कैबिनेट में ये 2-3 चेहरे शामिल हो सकते हैं। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।